हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। एप्लीकेशन वैसे तो आप सभी बचपन से लिखते आ रहे हैं। बचपन से मतलब हमने 5th 6th 7th 8th 9th में भी एप्लीकेशन लिखी है, पर फिर भी यहाँ हम फिर से एक बार देखेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। आपके पेपर में ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जिसमें एक प्रश्न जिसमें आपको स्टूडेंट का नाम दिया है और स्कूल का नाम भी दिया है। अब हमें एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। ये एक एसएलसी की एप्लीकेशन है, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी है, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, यू आर प्रिया दुबे और स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतना। यानी कि स्टूडेंट का नाम दिया है, क्लास दी है और स्कूल का नाम भी दिया हुआ है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू इश्यू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब पहली चीज़ हमें एप्लीकेशन लिखने के लिए क्या याद रखनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये है कि हमें मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये स्पेस यहाँ वाला, ये इतना आपको छोड़ना है ना। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये सारे जो लिखे हुए हैं ये एक सीध में लिखे हुए हैं, ऐसे ही एक सीध में आपको लिखना है। तीसरी चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, यानी कि गलत स्पेलिंग नहीं लिखना है। अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आती है तो जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, यानी कि ना लिखें, वही लिखें जो आपको आता है। अब सबसे पहले हम संबोधन लिखते हैं। किसे लिख रहे हैं हम एप्लीकेशन? हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो टू लिखेंगे, द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम दिया हुआ है प्रश्न में, इसलिए वही नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। अगली चीज़, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट भी हमें प्रश्न में मिलेगा, यानी कि हम किस कारणवश ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो कारण यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद में रेस्पेक्टेड सर, और फिर मेटल लिखते हैं बीच में। मेटल लिखने के बाद में एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है वो ये होती है कि यहाँ पर काइंडली इशू, चूँकि हम एसएलसी की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो जब भी हमें कुछ चीज़ लेनी होती है, निकलवानी होती है, तो उसको हम इशू लिखते हैं। और जब अनुमति लेनी होती है हमें, तब हम आप यहाँ ग्रांट लिखते हैं, GRANT। तो चूँकि एसएलसी की एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम इशू। छुट्टी के लिए आवेदन लिखते हैं, यानी कि लीव के लिए, तो हम वहाँ पे ग्रांट लिखते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर बुक बैंक से बुक इशू करवानी हो तो वहाँ पे हम लिखते हैं इशू। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखनी है आपको, इशू और ग्रांट। इशू कहाँ लिखना है और ग्रांट कहाँ लिखना है। इसके बाद में हम थैंक्स, और यहाँ लिखते हैं यूवर्स ओबीडियंटली या फेथफुली, या जो भी आप लिखना चाहो, जो आपको अच्छा लगे। आप कोई ओबीडियंटली की स्पेलिंग याद नहीं होती है तो आप उसको छोड़ सकते हो, डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो, पर लिख दो तो अच्छा है। आगे देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हमें प्रश्न में से मिल जाएगी। यहाँ देखो, स्पेलिंग हमें सारी प्रश्न में से मिल जाएगी, लगभग सारी मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मिलती है यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग। ये प्रश्न में प्रिंसिपल की स्पेलिंग दी हुई है, ये हम लिख देंगे। उसके बाद में स्कूल का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतना, सेम वैसा का वैसा हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जब हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के लिए भी ये यहाँ देखो, टू के बाद में जो लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, टू इशू, यू को छोड़ दीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सब्जेक्ट भी हो गया, इसके लिए भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। रेस्पेक्टेड की स्पेलिंग हम याद कर लेंगे। उसके बाद में आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल। ये लाइन तो हम अच्छे से याद की हुई है हमारी। उसके बाद में माई फादर, फादर की स्पेलिंग हमें याद है, FATHER। उसके बाद में ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग हमें याद करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांसफर्ड टू, जो यहाँ पर नहीं लिखा है उसके अलावा जो भी सिटी लिखी हो, जो भी सिटी तुम्हें याद आए वो लिख सकते हो। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू
कंटिन्यू की स्पेलिंग हम याद कर लेंगे, माई स्टडी हियर, यानी कि मैं मेरी स्टडी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। इशू मी SLC, SLC का प्रश्न है इसलिए हम SLC लिखेंगे। TC का प्रश्न हो तो आप TC लिख सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन हो तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। इन तीनों में से केवल वही लिखना है जो प्रश्न में पूछा जाए। थैंक्स, ओबीडियंटली या फेथफुली, इन दोनों में से जो भी आपको याद हो जाए वो आप लिख सकते हो। नाम वही लिखना है जो प्रश्न में आया हुआ है। प्रश्न में प्रिया दुबे लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिया दुबे लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन लिखी हुई है यहाँ पर, किस प्रकार से कॉपी में ये लिखी जाएगी। अब हम स्पेलिंग याद कर लेते हैं। रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड की स्पेलिंग हमें याद नहीं होती तो वो याद कर लेते हैं। RESPECTED, 3 भागों में तोड़ दिया है मैंने इसको। रेस्पेक्टेड, RESPECTED। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांसफर, ये स्पेलिंग याद करने में बच्चे गड़बड़ करते हैं तो इसे भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। 3 टुकड़ों में तोड़ा है मैंने इसे भी। ट्रान, TRA ट्रा, TRA ट्रा, ट्रांस, TRANS, ट्रांसफर, FER फर, और ED डबल R है यहाँ पर, इस चीज़ का याद रखें। बहुत से बच्चे डबल F लिख देते हैं, एक्चुअली स्पेलिंग क्या है, डबल R है, F सिंगल ही है। तो ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग क्या हुई, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड। फिर से एक बार, TRANSFERRED। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू, CONTINUE, CONTINUE, कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, NUE, CONTINUE, कंटिन्यू। अच्छा, यह स्पेलिंग हमें बहुत ही परेशान करती है पर इसे हमने 4 भागों में तोड़कर आसानी से याद कर सकते हैं। 4 भागों में कैसे तोड़ा है, OB, OBE, OB, D, DI, ENT, LY, ली, OBD एंटली, OBE, DI, ENT, LY, है ना। OBD एंटली, OBE, DI, ENT, LY, OBE, DID, ENT, LY, OBD एंटली। अब आशा है कि आप इस स्पेलिंग को परीक्षा में गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार फिर से बोल रही हूँ, OBE, DI, ENT, LY, OBD एंटली। ठीक है, ओके, थैंक यू।